नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक लाइव टीवी चैनल पर जान से मारने की धमकी के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दोस्तों, एक मलयालम टीवी चैनल पर लाइव डिबेट में एबीवीपी के पूर्व नेता और भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेवन ने राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की धमकी दी है, जिसके बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पिंटू महादेवन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि पिंटू महादेवन पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें सरकार की मिली भगत मानी जाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि एक लाइव टीवी डिबेट राहुल गांधी को में गोली मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन पूरा देश चुप रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मुझे राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। पहली बार नहीं हुआ है जब किसी संघी विचारधारा के व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। इससे पहले भी राहुल गांधी की जुबान काटने और उनका सर काटने की। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों की फोटो
और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है, और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है, और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है, और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी पर सपा ने भी प्रतिक्रिया जाहिर कहा है कि यह किसी व्यक्ति को मारने की धमकी नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान को मारने की धमकी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में असहमति और विचार विमर्श का स्वागत होना चाहिए, लेकिन असहमति के कारण विपक्ष के नेताओं को धमकी देना भारतीय संविधान के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।